नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की षष्ठी तिथि मां कात्यायनी की पूजा को समर्पित होती है। मां दुर्गा का यह छठा स्वरूप बहुत ही करुणामयी होता है। माना जाता है कि मां दुर्गा ने अपने भक्तों की तपस्या को सफल करने के लिए इस रूप को धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस देवी दुर्गा के इस रूप का विशेष महत्व है। बता दें कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही मां दुर्गा के इस स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है। इसके साथ ही आगे चलकर मां कात्यायनी ने दैत्य महिषासुर का वध किया तो उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से और विविधता से मां कात्यायनी का पूजन करता है उसके सभी रोग, दुख और भय दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ देवी की आराधना से सभी वैवाहिक बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। आइए आपको बताते हैं मां की पूजा अर्चना की विधि, साथ ही साथ मंत्रों के बारे में। कैसा है मां कात्यायनी का स्वरूप? कैसे होंगी मां कात्यायनी प्रसन्न? क्या करें मां कात्यायनी को समर्पित? कैसे दूर होंगी शादी से जुड़ी समस्याएं? नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन भक्ति भाव से आराधना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। मां कात्यायनी देवी का रूप बहुत ही आकर्षक है। इनका शरीर सोने की तरह चमकीला है। मां कात्यायनी की 4 भुजा हैं। इनकी सवारी सिंह है। मां कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण मां कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। क्या है मां कात्यायनी की पूजा विधि? क्या है मां कात्यायनी के पूजा मंत्र? क्या है मां की पूजा का महत्व? क्या है मां कात्यायनी का प्रिय भोग? माना जाता है भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर मां कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए देवी मां को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहों में इनका अधिपत्य बृहस्पति ग्रह यानी गुरु पर रहता है। लिहाजा गुरु संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। तो आइए जानते हैं मां कात्यायनी की उपासना कैसे करें, कैसे मां को प्रसन्न करें। नवरात्रि के छठे दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद लकड़ी की चौकी लें और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और अब मां कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करें। मां को रोली का तिलक लगाएं और फिर मंत्रों का जाप करें। देवी मां को फूल प्रिय होते हैं, इसलिए मां को फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तदशी का पाठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और फिर मां कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाएं। आखिर में प्रसाद सभी लोगों को बांट दें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कहते हैं मां कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय और डर नहीं रहता। उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और सबसे बड़ी बात, देवी मां की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी होती है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए और इस पूजा का लाभ जरूर उठाना चाहिए। पूजा के दौरान मां के मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्या है मां कात्यायनी का मंत्र?
ओम देवी कात्यायनी नमः। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मां कात्यायनी देवी की उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो मां कात्यायनी के आशीर्वाद से सभी बाधा हट जाती है। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करके मां की पूजा उपासना करनी चाहिए। मां इच्छित फल देकर सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। इसी सब के साथ दीजिए इजाजत। जय मां कात्यायनी। तो आज छठवां दिन है नवरात्र का, जिस दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ शीतला माता मंदिर से लाइव जुड़ी हुई हैं। जी गुंजन, बताइए कि आज किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है नवरात्रि के छठवें दिन मंदिर में। आज नवरात्र का जो है छठा दिन है, मां कात्यायनी की आज पूजा की जाती है। और आज देखिए, अगर मैं माता मंदिर की बात करूँ तो मंदिर में जो है भक्तों का तांता लगा है। लाखों की संख्या में आज भक्त पहुंचे, क्योंकि अब आज छठा दिन है और धीरे धीरे जो है नौमी आ रही है। और ऐसे में जो है नौमी को लेकर जो है भक्त काफी संख्या में जो है आज मंदिर पहुंचे हैं। मेरे पीछे जो है माँ शीतला का दरबार है और आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से माँ शीतला का दरबार जो है वो सजा जो है आज यहाँ जो है भक्त पहुंचे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था होता है, तमाम तरह के इंतजाम हो वो मंदिर की तरफ से और पुलिस की जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे हैं और सभी भक्त जो है वो माँ के दर्शन के लिए जो है यहाँ भीड़ जो है लाइन लगाकर खड़े हैं। साथ ही देखिए मंदिर में प्रवेश की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर प्रवेश के 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। अब जैसे जैसे रामनवमी पास आ रही है वैसे वैसे भक्तों की संख्या जो है वो मंदिर में जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि और माँ के दरबार की अगर मैं बात करूं तो आज माँ के दरबार को खास सजावट से सजाया गया है। देखिए आज गुलाबी रंग के फूलों का गुलाब का इस्तेमाल किया गया है और पूरी जितनी भी सजावट है देखिए वो भव्य दिखाई दे रही है। कल भी हमने अपने जो दर्शक है उन्हें कहा था कि अब जैसे जैसे रामनवमी आएगी वैसे वैसे माता के दरबार की जो भव्यता है वो देखने लायक होगी और कुछ अलग की भव्य दरबार देगा। ऐसे में देखिए अब जो है आज छठा दिन है नवरात्रि का और ऐसे में देखिए लगातार जो है हजारों की और लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आ रहे हैं। अलग अलग जगह से यहाँ भक्त आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। जब मैंने भक्तों से बात करने की कोशिश की तो देखिए जो है देश के अलग अलग कोनों से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ भक्त पहुंचे हैं। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज भक्तों का जनसैलाब मंदिर में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आज छठवां दिन है तो आज आपने पंडित जी से भी बात की होगी, तो आज किस तरह से माता की विशेष पूजा करके और कृपा पाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए आज जो है नवरात्रि का छठा दिन है। ऐसे में देखिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी की जो है 4 भुजाएं हैं और इन 4 भुजाओं से माँ कात्यायनी अपने जो भक्त हैं उन्हें आशीर्वाद देती है। देखिए आज के दिन जो है जब मैंने पूजा का विधान पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा कि आज के दिन जो है माँ कात्यायनी को जो है आप नहा धोकर पुष्प अर्पित करें, साथ ही घर में घी का दीपक जलाएं जिससे माँ कात्यायनी खुश होती है। और देखिए आज के दिन मंदिरों में दर्शन का विशेष जो है महत्व है क्योंकि आज के दिन माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर जो है अपने भक्तों को दर्शन देती है, सिंह की सवारी करके जो है अपने भक्तों को जो है आशीर्वाद देती है। ऐसे में देखिए आज जो है माँ कात्यायनी की पूजा के लिए आप स्नान करें, घर पे घी का दीपक जलाएं, साथ ही देखिए मंदिर में माँ के दर्शन जरूर करें, ये पंडित जी का कहना था। और साथ ही देखिए जो है माँ कात्यायनी का ध्यान करके अगर आप किसी भी मनोकामना की प्राप्ति चाहते हैं तो आप माँ कात्यायनी का ध्यान करें और माँ कात्यायनी जो है वो आपकी मनोकामना को आज के दिन जरूर पूरा करेंगी। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से वहां पर भक्त में मौजूद है, अगर संभव हो पाए तो कुछ भक्तों से बात करिए क्योंकि आप जैसे कि बता रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों से भक्त आए हुए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और देखिए हजारों की संख्या में आज भक्त यहाँ पहुंचे हैं लगातार। देखिए अगर मैं बात करूं तो कहाँ से आई हैं आप? गांव से हैं? करोला से आए। करोला से आए हैं। क्या मदद मांगी है माता से आज? माता के दर्शन हो गए सही से? और व्यवस्थाएं कैसी है मंदिर की? देखिए मंदिर की व्यवस्थाएं बिल्कुल बढ़िया है। लोगों का कहना है देखिए दूर दूर से यहाँ लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, बहुत दूर से यहाँ लोग आए हैं। साथ ही देखिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए लगातार जैसे कि बार बार कह रहे हैं कि अब जो है भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी और नौमी के दिन जो है यहाँ जो है लाखों की संख्या में यहाँ भक्त होंगे। ऐसे में देखिए प्रशासन की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो मंदिर का प्रशासन हो, देखिए सभी ने अपनी जो व्यवस्थाएं है वो पुख्ता की हुई है। लगातार यहाँ पुलिस की कर्मियां और साथ ही देखिए पहले नवरात्रे में यहाँ जितने पुलिस कर्मचारी थे आज जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि हजारों की संख्या में आज भक्त यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे में देखिए पुलिस की व्यवस्था जो है, पुलिस की सुरक्षा जो है वो आज जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही मंदिर की जो कमेटी है उन्होंने भी कल एक तो बैठक ली थी, जिस बैठक में तमाम जितनी भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उन सब का जायजा लिया गया था और उन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद देखिए लगातार जो है मंदिर कमेटी के यहाँ पर जो भक्त हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सबकी संख्या यहाँ बढ़ा दी गई है ताकि आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना हो। जी बिल्कुल गुंजन, इसके अलावा जिस तरह से आप बता रही हैं कि भक्तों का ज्यादा यहाँ पर सैलाब देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मंदिर है इसकी काफी पुरानी मान्यता है। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर जो है इसकी काफी पुरानी मान्यता है और देखिए महाभारत काल से जुड़ा ये मंदिर है। हजारों की और लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचते हैं। रोजाना मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और देखिए अब तो नवरात्रे हैं, नवरात्रों में जो है यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी भक्त यहाँ अपनी झोली फैलाए मां से आशीर्वाद लेने आते हैं। साथ ही देखिए अगर मैं शीतला माता मंदिर की बात करूं तो महाभारत काल से जुड़ा ये मंदिर है और देखिए गुरु द्रोण की नगरी है गुरुग्राम। ऐसे में जो मां शीतला है उन्हें गुरु द्रोणाचार्य की जो है पत्नी कहा जाता है और वो गुरु द्रोणाचार्य के साथ यहाँ सती हुई थी और उनके सतत्व की उनके सतत्व की रक्षा, उनके सतत्व को पूजने के लिए यहाँ पर महिलाएं खासकर आती हैं, अपने सुहाग के लिए यहाँ महिलाएं आती हैं और ये इस मंदिर की प्राचीन मान्यता है। साथ ही देखिए पुजारी जी से जब बात की गई तो पुजारी जी का कहना था कि इस मंदिर की एक मान्यता है कि यदि कोई भी देखिए मां में विश्वास रखता है, आस्था रखता है तो देखिए वो अगर यहाँ आता है, साथ ही देखिए कोई विकलांग है, कोई अपंग है, वो माँ के मन में सच्ची श्रद्धा लिए अगर इस मंदिर में माँ शीतला के दर्शन करता है तो देखिए उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं और बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। ऐसे में देखिए जब मैं मंदिर में प्रवेश कर रही थी तो यहाँ कई ऐसे भक्त थे जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और वो मन में सच्ची श्रद्धा लिए इस श्रद्धा से कि उनकी जो बीमारी है वो माँ जल्द से जल्द जो है ठीक करेगी, इसे लेकर वो मंदिर में यहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं मंदिर की पौराणिक महत्वता है, मंदिर की जो है वो महत्व है और भक्त जो है उनका विश्वास है माँ शीतला के प्रति। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से आपने बताया कि अब रामनवमी भी करीब आ रही है, ऐसे में मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अब मंदिर का क्या कुछ समय है कि भक्त क्या दिन भर भक्तों के लिए मंदिर खुला रहता है या कुछ समय के लिए बंद भी होता है मंदिर? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो देखिए क्योंकि अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे लगातार देखिए जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल सुबह का वक्त है, ऐसे में देखिए जो भक्त है वो अभी थोड़े कम नजर आ रहे हैं शाम के मुकाबले। जैसे जैसे शाम होगी, संध्याकालीन आरती होगी, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ जो है और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर या मंदिर में माँ के दर्शन को लेकर जो है वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। देखिए जो है मंदिर की अगर मैं बात करूं तो आम दिनों की अगर मैं बात करूं तो दोपहर के समय जो है मंदिर बंद कर दिया जाता था, मंदिर के कपाट जो है वो बंद हो जाते थे, लेकिन अब
कि नवरात्रे हैं और देखिए जो है भक्तों की संख्या आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ भक्त होते हैं मां के दर्शन के लिए। ऐसे में भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर देखिए सुबह से शाम तक मंदिर को खोला गया है। सुबह की प्रातःकालीन आरती के साथ ही मंदिर के द्वार जो है वो भक्तों के लिए खुल जाते हैं और संध्याकालीन आरती के बाद तक जो है भक्तों के लिए मां के द्वार खुले रहते हैं। उसके बाद ही मंदिर के कपाट को बंद किया जाता है। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से आपने दिखाया कि जो माता का पंडाल है वो काफी अच्छे गुलाबों से सजा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक की बात करूं तो वहां कैसी साज सजावट आपको देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं मुख्य द्वार की मैं बात करूं तो देखिए मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के बाहर से देखिए मंदिर कई किलोमीटर तक जो है मंदिर के दायरे को जो है सजाया गया है। क्योंकि देखिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि 9 तारीख से जो है शीतला माता का मेला लग चुका है। ऐसे में 9 तारीख से ही लगातार यहाँ जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखिए अभी 1 महीने का ये मेला चलेगा और अब नवरात्रि है। ऐसे में इसके भक्तों के लिए जो है मंदिर की साज सजावट की गई है। मंदिर के प्रांगण की अगर मैं बात करूं, मंदिर के मुख्य द्वार की अगर मैं बात करूं तो देखिए पूरे मुख्य द्वार को फूलों से जो है वो सजाया गया है और साथ ही पूरे मंदिर में देखिए लाइटें लगाई गई है, जो है लड़ियां लगाई गई है। जो सजावट है वो देखिए बहुत शानदार सजावट मंदिर में की गई है। और अगर मैं इस वक्त देखिए क्योंकि मैं गर्भगृह में मौजूद हूँ और ऐसे में देखिए गर्भगृह की अगर मैं बात करूँ, माता की बात करूँ तो माता को जो है वो फूलों से सजाया गया है। हर दिन जो माता का श्रृंगार है वो अलग अलग फूलों से किया जाता है, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और आज कि अगर देखिए हम अपने दर्शकों को अगर मैं दिखाऊं तो आज जो मंदिर का जो गर्भगृह है, जो माता की मूर्ति है, उसकी जो सजावट है वो कुछ और भी देखने को मिल रही है। साथ ही देखिए पुजारी जी मेरे साथ आज मौजूद है तो देखिए पुजारी जी से बात करें। पुजारी जी, आज की सजावट कुछ भव्य ही नजर आ रही है। आज माँ कात्यायनी का पहला दिन है। आज के दिन माता का विशेष करके जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको माँ कात्यायनी को पूजन करनी चाहिए। उसको पूजन करने से माता मनोवांछित फल देती है। इस इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके घी का दीपक जला करके शहद और मिश्री का भोग लगा करके माँ कात्यायनी का कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देही शक्ति में कृतेर्मा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल प्राप्ति होती है एवं मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, देखिए अगर पुजारी जी से जैसे हमने बात की और बार बार देखिए मंदिर के पुजारी जी है वो कह रहे हैं कि आज गुंजन, पुजारी जी से पूछिए, एक सवाल करिए उनसे कि जिस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे मंदिर में विशेष महत्व है जाने का, दर्शन करने का, लेकिन व्यस्तता की वजह से मंदिर नहीं जा पाते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग व्रत भी नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में वो क्या कुछ करें कि माता की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त हो सके? जी बिल्कुल, देखिए पुजारी जी का कहना है कि देखिए क्योंकि हर जो व्यक्ति है वो मंदिर नहीं जा पाता या व्रत नहीं रख पाता किसी बीमारी के चलते या किसी भी कारणवश, तो देखिए वो व्रत ना रखे और अगर मंदिर नहीं जा सकता तो घर में माँ की मूर्ति की स्थापना करे। साथ ही देखिए घी का दीपक जलाए और घी के दीपक को जलाकर वहाँ मंदिर में जो है बैठ कर वो है माता का ध्यान करे। तो ऐसे में देखिए भक्तों पर माँ की कृपा जो है जरूर होगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा गुंजन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और आपने बताया कि माता का मंदिर में मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या कुछ खास विशेष व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है छोटे बच्चे हैं और देखिए मेले का आयोजन 9 तारीख से ही किया जा चुका है और अब लगातार 1 महीने तक जो है गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में इस मेले को चलना है। ऐसे में देखिए बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जो सभी जो भक्त हैं वो सही से दर्शन कर पाए। देखिए इसे लेकर जो है अनाउंसमेंट बूथ बनाए गए हैं। देखिए ज्यादातर जो ऐसे तीर्थ स्थानों पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं देखिए वो जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं, वो जो है अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। इसे लेकर जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी जो है अव्यवस्था न फैले, किसी भी तरह की कोई भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसे लेकर देखिए मंदिर में जगह जगह पर जो है अनाउंसमेंट बूथ बनाए गए हैं। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य से बिछड़ गए हैं, अगर आप अपने परिवार के किसी से दूर हो गए हैं या कोई आपको नहीं मिल रहा है
है तो आप उन अनाउंसमेंट बूथ पर जाकर जो है अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। साथ ही देखिए जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो लगातार देखिए यहाँ पर तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किए हुए हैं। तो इस बात का भी जो है ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी जो माँ बाप है, जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को जो लेकर आ रहे हैं वो सही तरह से जो है मंदिर में बच्चों को लेकर दर्शन करें और साथ ही उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो जगह जगह तैनात है। चाहे वो मंदिर परिसर की अगर मैं बात करूं, गर्भगृह की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर जो है काफी संख्या में जो है पुलिस के कर्मचारी जो है यहाँ तैनात है और वो जो है इस बात की समय समय पर पुष्टि कर रहे हैं कि भक्तों को जो माता के दर्शन के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल गुंजन, इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि 9 तारीख से मेले का आयोजन किया जा रहा है और किस तरह की मेले में भीड़ देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखिए मेले की अगर मैं बात करूं तो देखिए मंदिर में जो है जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है यही भीड़ जो है हमें मेले में भी देखने को मिल रही है। देखिए 9 तारीख से जो है मेले की शुरुआत हो चुकी है और देखिए शुरुआत से लेकर 1 महीने तक इस मेले को चलना है। ऐसे में देखिए नवरात्रों में खासकर मेले में ज्यादा भीड़ देखी जाती है आम दिनों के मुकाबले, लेकिन क्योंकि मेला है और मेले में देखिए भीड़ आमूमन मेले में जो है भीड़ होती है। मेले को लेकर देखिए 1 महीने से लगातार जो है ये भीड़ अब चलेगी और 9 तारीख से जो है यहाँ लोगों का आना जो है मंदिर में शुरू हो चुका था। हर साल देखिए मेले का आयोजन किया जाता है और मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में जो है इस मेले को लगाया गया है। साथ ही देखिए अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ, इंतजामों की बात करूँ तो मेले में खासकर जो सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि देखिए मंदिर परिसर में तो इंतजाम पुलिस के या मंदिर की कमेटी के द्वारा किए ही गए हैं, लेकिन मेले की अगर मैं बात करूँ तो मेले देखिए मंदिर के बाहर जो है वो अनाउंसमेंट बूथ बनाए गए हैं। साथ ही देखिए पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो मंदिर के बाहर भी तैनात है ताकि मेले में जो भक्त आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी ठीक है गुंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और माता के दर्शन करवाने के लिए हमारे सभी दर्शकों। तो आज नवरात्रि का 6वां दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन कुंवारी कन्या अगर माता की पूजा करती है तो उन्हें मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप सभी लोग मां की पूजा करिए और मां की भक्ति में लीन हो जाइए। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।